Hello students, today we'll be starting with lecture number 9 of periodic classification. It will again include a very important topic which is called electron affinity and electron gain enthalpy. It is the most important topic of this chapter क्योंकि इसके अंदर थोड़े बहुत confusions होते हैं नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन को लेके। तो इस लेक्चर पे बहुत अच्छे से ध्यान देना आप लोगों के, मैं हर एक छोटा बेसिक क्लियर करूंगा, आपको बस हर एक चीज समझनी है। लेक्चर इतना बड़ा नहीं है, आपको टॉपिक ज्यादा दिखेंगे बट छोटे टॉपिक्स है। पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता क्या है, सबसे पहले तो इसका रिप्रेजेंटेशन देख लो। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच ई जी। डेल्टा एच ये एक्चुअली एंथैल्पी जो अपन ने पढ़ा था ना आयनाइजेशन एनर्जी, उसका एक नाम और होता था आयनाइजेशन पोटेंशियल, एक नाम और होता था आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, थर्मोडायनेमिक्स में आएगा, हम डिटेल में पढ़ेंगे तब, बट फिलहाल के लिए एंथैल्पी का साइन बाय थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, एच। ठीक है, एच साइन किसका होता है, हीट का या एंथैल्पी का। अभी के लिए ये मान लो कि एंथैल्पी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी या हीट, तो एंथैल्पी का ये साइन हो गया। इलेक्ट्रॉन गेन का शॉर्ट फॉर्म आ गया ई जी, डेल्टा एच ई जी। अच्छा, यूनिट इसकी क्या होती है, इसकी भी यूनिट होती है किलो जूल पर मोल, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी की थी। आयनाइजेशन एनर्जी को आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं। अब नाम से पता पड़ता है कि ये वैल्यू क्या होगी, ये वो एंथैल्पी है जो रिलीज होती है या गेन होती है जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। बोला है ना इलेक्ट्रॉन गेन करना, मतलब हम ये तो बोल सकते हैं ना कि ये जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है किसके, आयनाइजेशन एनर्जी के। डेल्टा एच ई जी आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन देते थे, इलेक्ट्रॉन देने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती थी उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते थे। इसमें इलेक्ट्रॉन लेते हैं तब जो एनर्जी लगती है या निकलती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब क्या हो गया कि इट इज द एनर्जी रिलीज्ड। जनरली मतलब हमेशा ट्रू नहीं है ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे भी डिपेंड करती है ये चीज, बट जनरली अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है, इसीलिए जनरली उस केस में क्या होगा, मतलब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो आके एनर्जी रिलीज करेगा। तो इट इज द एनर्जी रिलीज्ड, हमेशा रिलीज हुई है जरूरी नहीं है, बट अपन यहां पे बोल सकते हैं व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म रेस्पेक्टिव एनायन। उसके केस में कैटायन बनता था, इसके केस में क्या बनेगा, रेस्पेक्टिव एनायन। क्या आ जाएगा इसके केस में, एनायन आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसके जैसा एक और टर्म है विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अभी ये एक नया वर्ड आया है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सिंबल है ई ए, ए स्मॉल, मतलब ए सब्सक्रिप्ट में भी हो सकता है, साथ में भी हो सकता है, और डेल्टा एच ई जी। एक्चुअली थर्मोडायनेमिक रिलेशन है ये, अभी के लिए मैं एक बार बता देता हूं, माइनस ई ए माइनस 5/2 आर टी। एक बहुत फेमस रिलेशन है ये। आर इज अ वेरी फेमस कांस्टेंट जो कि हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे, गैस कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अभी यूनिट वगैरह रहने दो इसकी। ये टी क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर। टेम्परेचर का यूनिट क्या होगा, इन केल्विन। टेम्परेचर का यूनिट क्या है, इन केल्विन। ये वाली वैल्यूज किलो जूल पर मोल में होती है। आर का वैल्यू छोटा होता है, टेम्परेचर का अगर 300 केल्विन भी लूं तो ये वाला वैल्यू क्या आता है, नेग्लिजिबल आता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो उससे एक रिलेशन आ जाता है अपने पास, डेल्टा एच ई जी इज इक्वल टू माइनस ई ए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब डेल्टा एच ई जी और ये एक ही चीज है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी मतलब यही हो गया ना, इलेक्ट्रॉन के लिए लव, और डेल्टा एच ई जी मतलब भी ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन गेन किया तब जो एनर्जी निकली। तो डेल्टा एच ई जी और ये में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, किसका, साइन का। अगर डेल्टा एच ई जी नेगेटिव होगा तो ई ए पॉजिटिव होगा, अगर डेल्टा एच ई जी पॉजिटिव होगा तो ई ए नेगेटिव होगा, बस। और इसके अंदर कुछ नहीं है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम देखते हैं, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे हमने वहां पे पढ़ा था I1 लेस देन I2 लेस देन I3, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक बार मैं बताता हूं आप लोगों को। O ने अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वो क्या बनाता है, O माइनस। इसके अंदर एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है तो डेल्टा एच का साइन एनर्जी के लिए है, एंथैल्पी के लिए है। ये वाला वैल्यू क्या आता है, नेगेटिव। वो भूल जाओ कितना नेगेटिव आता है, मतलब मान लो कुछ भी हाइपोथेटिकल वैल्यू ले लो, -x -y कुछ भी ले लो, वैल्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। अगेन क्या हो गया, O माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन अगर किया हमने, मतलब ये जो बना, ये वाला जो हो गया, ये हो गया डेल्टा एच ई जी 1, पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया तब, और ये जो दूसरा होगा ये होगा डेल्टा एच ई जी 2। अब इसके केस में ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू क्या हो जाता है, पॉजिटिव। ये ई जी 1 है
और ये Eg2। डेल्टा एच Eg1 नेगेटिव आता है, डेल्टा एच Eg पॉजिटिव आता है। एक इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखेगा ऑक्सीजन, क्योंकि नॉन मेटल है तो वो आराम से ले लेगा। जब भी इलेक्ट्रॉन आराम से लेता है तो उस केस में एनर्जी रिलीज होता है। ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और अगर ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया है, ऑल्दो वो एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर रहा है, O के ऊपर 2- मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रहा है, लेकिन फिर भी वो क्या होता है, अनस्टेबल। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वाई इट इज पॉजिटिव, इसका लॉजिक दे रहा हूं मैं, बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एड एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एड एन इलेक्ट्रॉन टू एन एनायन। एक एनायन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना, क्योंकि हर एटम की टेंडेंसी होती है कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो अटेन करना है, बट उससे भी ज्यादा उसके लिए फेवरेबल क्या है कि अगर वो न्यूट्रल रहे। तो ये न्यूट्रल कब होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये एनायन है, एनायन की टेंडेंसी होती है न्यूट्रल होना इलेक्ट्रॉन देके, लेकिन हम अगर इसको एक और इलेक्ट्रॉन लेंगे तो उसके केस में क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू पॉजिटिव होगा, मतलब एनर्जी लगेगी। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। तो जनरलाइज अगर हम करें तो हम ये बोल सकते हैं कि पहला इलेक्ट्रॉन जब भी लिया जाएगा तो उसका डेल्टा एच Eg नेगेटिव होगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन का डेल्टा एच Eg हाईली पॉजिटिव होगा। मतलब इसमें ये भी मैं बता सकता हूं आप लोगों को कि ये जो डेल्टा एच Eg2 है, ठीक है, इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लूं, ये साइन मॉड्यूलस का होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं, साइन को भूल जाओ, तब भी वो वैल्यू किससे ज्यादा होता है, डेल्टा एच Eg1 से के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा। मतलब पॉजिटिव के हिसाब से तो ज्यादा है ही, बट ओवरऑल वैल्यू, जैसे ये वैल्यू -120 है तो ये वाली वैल्यू +160 होगी किलो कैलोरी पर मोल में, इसके आसपास होती है वैल्यूज। ये हो गया, समझ में आया। अब EA के लिए मैं बोल सकता हूं कि मतलब क्या हो गया कि डेल्टा एच Eg अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, और अगर डेल्टा एच Eg पॉजिटिव है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। लेकिन EA के केस में उल्टा हो जाएगा ना, फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये आप नीचे नोट डाल के लिख देना। क्या मैं बोल सकता हूं EA का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, पहला पॉइंट नोट का। दूसरा पॉइंट, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन EA का वैल्यू क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि डेल्टा एच Eg और EA के साइन क्या होते हैं, अभी हमने ऊपर लिखा था ऑपोजिट। यहाँ एक्सोथर्मिक में नेगेटिव था तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था ये। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये इसी की बात कर रहा था मैं। अभी तक तो देखो क्या था, आयनाइजेशन एनर्जी था, रेडियाई था, ये जो दो फैक्टर्स हमने पढ़े थे ये सब क्या थे, पॉजिटिव थे। कभी रेडियाई नेगेटिव नहीं होगा, कभी आयनाइजेशन एनर्जी भी नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन इसके केस में कन्फिगुरेशन की वजह से ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन हम ऐड करें, मैंने बोला ना जरूरी नहीं है कि एनर्जी रिलीज ही होगी हमेशा, एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है, एनर्जी रिलीज भी हो सकती है। तो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ध्यान देना इस पर आप लोग। नेगेटिव डेल्टा एच Eg अगर होता है और पॉजिटिव डेल्टा एच Eg अगर होता है तो क्या फंडा आता है इसके अंदर। नेगेटिव डेल्टा एच Eg, वैल्यू ऑफ डेल्टा एच Eg इज नेगेटिव और हाईली नेगेटिव व्हेन एन एटम आफ्टर एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन becomes stable। क्या मतलब हुआ कि नेगेटिव फर्स्ट डेल्टा एच Eg की बात हो रही है, पहला इलेक्ट्रॉन ऐड होने की बात हो रही है ऑब्वियसली। तो वैल्यू ऑफ डेल्टा एच Eg इज नेगेटिव और हाईली नेगेटिव व्हेन एन एटम आफ्टर एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन बिकम स्टेबल। इस पे जोर देना, ये मेन चीज है। आफ्टर एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन बिकम स्टेबल मतलब एग्जांपल, हेलोजन्स हैव हाईएस्ट नेगेटिव डेल्टा एच Eg वैल्यू। हेलोजन वो ग्रुप है जो एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है ना, क्योंकि वो क्या अटेन कर लेता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो डेल्टा एच Eg हाईली नेगेटिव की बात हो रही है, मतलब वैल्यू की बात नहीं हो रही। हाईली नेगेटिव का मतलब क्या, -400 -500, और कम नेगेटिव मतलब -100 -200। मैथमेटिक्स को एक बार निकाल दो दिमाग से। अब मैथमेटिक्स की बात नहीं हो रही है, मैं बोल रहा हूं नॉर्मली अगर मैं बोलूं तो हाईली नेगेटिव वैल्यू किसके लिए होगा, उन ग्रुप्स के लिए होगा जो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या होता है, स्टेबल। जैसे हेलोजन्स के लिए हाईएस्ट नेगेटिव डेल्टा एच Eg होता है, और जो चाल्कोजन्स होते हैं, चाल्कोजन्स मतलब कौन सा, ऑक्सीजन फैमिली मतलब ग्रुप 16, ऑल्सो हैव
नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ई जी। क्यों? क्योंकि उनकी भी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लेने की। इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होगी ना, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन लेने का ट्राई करेगा। सिमिलरली हेलोजन भी इलेक्ट्रॉन लेंगे, लेकिन ज्यादा हाईली नेगेटिव किसके लिए होगा, हेलोजन्स के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हेलोजन्स के लिए अगर -400 है वैल्यू, तो ग्रुप 16 के लिए क्या होगी, मैं हाइपोथेटिकल वैल्यू ले रहा हूं, -300 होगी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ज्यादा स्टेबल कौन बन रहा है, हेलोजन्स बन रहे हैं ऑक्सीजन फैमिली के कंपैरिजन में। तो हेलोजन्स के लिए नेगेटिव डेल्टा एच ई जी का वैल्यू हाई होगा। ये किसके लिए होता है, वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ई जी इज पॉजिटिव फॉर दोज एटम्स which are already stable without taking an electron। इलेक्ट्रॉन ऐड करने में एनर्जी लगेगी, इसीलिए वो वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो इलेक्ट्रॉन देने में एनर्जी कब लगेगी, जब वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा। इलेक्ट्रॉन वो कब नहीं लेना चाहेगा, जब वो क्या होगा, ऑलरेडी स्टेबल। तो इसका फेमस एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम लोग, नोबल गैसेस। अभी मैं वो ग्रुप और पीरियड में भी ट्रेंड पढ़ेंगे। हैव हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ई जी। सिमिलरली मैं ये भी बोल सकता हूं ना, नाइट्रोजन हैज पॉजिटिव डेल्टा एच ई जी। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का स्टेबल कन्फिगुरेशन होता है ना, स्टेबल कन्फिगुरेशन होता है, स्टेबल हाफ फिल्ड कन्फिगुरेशन, स्टेबल हाफ फिल्ड कन्फिगुरेशन। तो इस वजह से क्या रहता है वो, उसका भी वैल्यू पॉजिटिव होगा। लेकिन नोबल गैसेस के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल इसके लिए वैल्यू अगर +500 तो इसके लिए +200 होगी। मतलब ज्यादा पॉजिटिव किसके लिए होगा, जो इलेक्ट्रॉन लिए बिना ज्यादा स्टेबल है। इलेक्ट्रॉन लिए बिना सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, मतलब जो ऑलरेडी स्टेबल है वो कौन है, नोबल गैसेस। फिर आएगा फुल फिल्ड, फिर आएगा हाफ फिल्ड। तो ये कॉन्सेप्ट था नेगेटिव और पॉजिटिव डेल्टा एच ई जी में। आगे बढ़ते हैं। वेरिएशन इन अ ग्रुप एंड इन अ पीरियड। इन अ ग्रुप, ग्रुप का मतलब क्या हो गया आपका, टॉप टू बॉटम। ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना। नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ई जी डिक्रीजेस। नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ई जी डिक्रीजेस। फॉर एग्जांपल कोई भी एक ग्रुप ले लो, जैसे मैंने कोई भी एक रैंडम मैं लेता हूं कि टॉप पे अगर कोई है और बॉटम पे कोई है। हाइपोथेटिकल वैल्यूज है, अगेन बोल रहा हूं वैल्यूज क्योंकि याद नहीं करनी होती है। समझ रहे हो क्या होता जाएगा, इस टाइप से ऊपर से नीचे जाएंगे तो डेल्टा एच ई जी का वैल्यू क्या होता जाएगा, नेगेटिव में कम होता जाएगा। -300 का -200 हो गया। अच्छा मैथमेटिकली बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एच ई जी बढ़ रहा है। ये डेल्टा एच ई जी की बात थी। अगर मैं किसकी बात करूं, ये डेल्टा एच ई जी मैंने लिखा है। अगर हम ई ए की बात करेंगे तो ई ए में क्या हो जाएगा, प्लस का 300, प्लस का 200, प्लस का 100, प्लस का 0। मतलब प्लस का 0 तो कुछ नहीं होता। तो इसमें भी क्या हो रहा है, वैसे मैथमेटिकली डेल्टा, बहुत कंफ्यूजन है, ध्यान देना इसीलिए। मैथमेटिकली डेल्टा एच ई जी बढ़ता है, ई ए बढ़ता है, लेकिन नेगेटिव वैल्यू के हिसाब से नेगेटिव वैल्यू डेल्टा एच ई जी का क्या होता है, कम होता है। क्योंकि साइज जितना छोटा होगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। ये तो हो गया ग्रुप में। पीरियड में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अगेन साइज छोटा होने की वजह से। इन अ पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट। इसके अंदर क्या होता जाएगा, डेल्टा एच ई जी नेगेटिव, डेल्टा एच ई जी ऐसे काम करो, नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ई जी इंक्रीजेस। मतलब ये अगर मेरा लेफ्ट साइड है, ये मेरा राइट साइड है, तो उसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू कम होगा। मतलब जैसे -100 था तो -200 हो जाएगा, फिर -300 हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। लेफ्ट हैंड साइड में तो मेटल्स है, वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं, लेकिन राइट हैंड साइड में नॉन मेटल्स है, टेंडेंसी बढ़ेगी। जितनी ज्यादा टेंडेंसी बढ़ती है उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज का वैल्यू बढ़ता है, मतलब नेगेटिव में उतना ज्यादा वैल्यू बढ़ेगा। तो ये दोनों ट्रेंड्स आप अच्छे से ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं अपन लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज एक्सेप्शंस। मेन चीज है ये, ठीक है। एक्सेप्शन में एक तो पहले छोटा सा एक्सेप्शन है, वो लिख देते हैं अपन। ग्रुप 2 एलिमेंट्स possess वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ई जी इक्वल्स टू 0। अप्रोक्सीमेटली 0 होता है सबके लिए, ऑन एन एवरेज क्या होता है 0। रेयर केस है थोड़ा, इसके लिए क्या होगा 0। कुछ नोबल गैसेस के लिए भी हो सकता है। एक तो ये पॉइंट हो गया। अब मेन पॉइंट आता है किसका, हेलोजन्स पे बात करते हैं अपन।
और सिर्फ हेलोजेंस में नहीं चलेगा ये, सेम इज एप्लीकेबल फॉर ग्रुप 16, 15 एंड 13, उसमें भी सेम टू सेम चलेगा। हम फिलहाल 17, 16 और 15 की बात करेंगे। एक्चुअली ऑर्डर क्या होना चाहिए, जैसे अगर मैं हेलोजेंस की बात करूं, क्या ऑर्डर होना चाहिए, यहां मैं डेल्टा HEG का वैल्यू लिख रहा हूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अभी हमने पढ़ा कि ऊपर से नीचे जाता है तो लेस नेगेटिव होता जाता है, -300, -200, -100, -50 एंड सो ऑन। तो ये होना चाहिए, एक्चुअल तो ये ऑर्डर होना चाहिए, है ना। ये क्या है, एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ये ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। मतलब क्या हो जाएगा, फ्लोरीन नीचे आ जाएगा, क्लोरीन ऊपर चला जाएगा। ये ऑर्डर क्या है, गलत है। तो करेक्ट ऑर्डर क्या है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और वैल्यूज अगर हम वही रखें तो -50। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, क्योंकि इसमें एम्प्टी d ऑर्बिटल नहीं होता है। 2 सेकंड पीरियड में ना, सेकंड पीरियड में 2d तो आता नहीं है, इसलिए साइज सेकंड पीरियड का साइज एक्सेप्शनली स्मॉल होता है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से कंपेयर करें तो। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिपेल्स एंड हेंस वैल्यू ऑफ डेल्टा HEG बिकम्स लेस नेगेटिव। मतलब इतना इजीली वो बिकम्स लेस नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन इतना इजीली वो क्या एक्सेप्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन इतना इजीली एक्सेप्ट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि साइज छोटा है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, तो आपको थोड़ा एनर्जी लगाना पड़ेगा। अगर थोड़ा एनर्जी लगाना पड़ेगा तो उसका वैल्यू नेगेटिव में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं, यहां पे स्टार मार्क करके मैं एक चीज लिख रहा हूं, इन पीरियोडिक टेबल हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू की बात हो रही है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ नेगेटिव डेल्टा HEG इज फॉर क्लोरीन। ये ध्यान रखना, एक्चुअली फ्लोरीन के लिए होना चाहिए, मतलब किसके लिए, लेकिन फिर भी किसके लिए होता है, क्लोरीन के लिए। अब प्रॉब्लम क्या है, इसमें क्वेश्चन 2 टाइप से आ सकता है। मैं एक एग्जांपल ही देता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट पार्ट, नेगेटिव डेल्टा HEG, और सेकंड पार्ट बोला है डेल्टा HEG, या नेगेटिव डेल्टा HEG की जगह ऐसे भी लिखा आता है क्वेश्चन में, डेल्टा HEG विद नेगेटिव साइन। जब कुछ नहीं दिया होता है साइन के बारे में, तो मैथमेटिक्स के रूल्स के हिसाब से अपने को पता है कि जब कुछ नहीं बोला है तो हम बाय डिफॉल्ट अज्यूम करेंगे कि पॉजिटिव साइन है। तो जब कुछ नहीं होता है तब तो पॉजिटिव साइन, लेकिन जब बोला है विद नेगेटिव साइन तो फिर हमको नेगेटिव वैल्यू कंपेयर करना है। मैं ऑप्शंस देता हूं, ध्यान देना आप लोग, Cl, F, Br, I, F, Cl, Br, I, Br, F, Cl, या Br, I, F, Cl। सबसे पहले हम नेगेटिव साइन के साथ बात करते हैं। क्या मैं बोल सकता हूं कि फर्स्ट पार्ट का आंसर ए हो जाएगा? क्यों? क्योंकि नेगेटिव में हाईएस्ट वैल्यू किसका होता है, Cl का, फिर F का, फिर Br का, फिर I का। अभी वो वाली वैल्यूज याद रखो, तो मैंने ये लिखी थी -300, -200, -100 और -50। जब साइन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो मतलब वो पॉजिटिव साइन हो गया। अब मेरे को क्या देखना है, मैथमेटिकली कंपेयर करना है। मैथमेटिकली सबसे बड़ी वैल्यू किसके लिए है, आयोडीन के लिए, फिर ब्रोमीन के लिए है, फिर फ्लोरीन के लिए, और फाइनली फिर क्लोरीन के लिए आएगी। तो उसके केस में आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो हमेशा ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में विद साइन बोला है या विदाउट साइन। तो ये तो यहाँ पे पार्ट अपना खत्म होता है। अब मेन ये जो एक्सेप्शन है, ये नेगेटिव डेल्टा HEG के जो एक्सेप्शंस हैं वो कहाँ लगते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। इसमें सबसे पहले तो लग गया कि Cl का F से ज्यादा होगा, सेम फंडा लगता है इससे पिछले वाले में, मतलब 16th में सल्फर का भी क्या होगा, ऑक्सीजन से ज्यादा, और फास्फोरस का भी क्या होगा, नाइट्रोजन से ज्यादा। उल्टा नाइट्रोजन तो पॉजिटिव होता है, फास्फोरस का छोटा नेगेटिव वैल्यू होता है। ऑल्दो ये भी हाफ फिल्ड है लेकिन इसका 3d ऑर्बिटल एम्प्टी होता है। तो इन एक्सेप्शंस को ध्यान में रखना। और ये लेक्चर यहाँ पे हम खत्म करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। नेगेटिव पॉजिटिव साइन को समझना है अच्छे से, इस पे सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चंस आने की। अब मेनली अपना ये चैप्टर खत्म हो गया है, बस एक इंपॉर्टेंट पार्ट बचा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कुछ मिसलेनियस ट्रेंड्स है। फिर ये चैप्टर हम वहां पे एंड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।